जीएसटी टैक्स को लेकर इस वक्त देश में बवाल है। सोशल मीडिया पर आपने देख लिया होगा किस तरीके से बवाल मचा होगा कि देखिए 6 लाख की गाड़ी खरीदी, उसको फिर अगर आपने 1 लाख में बेचा और उस पर अगर आप मार्जिन पर जीएसटी देते हैं तो 90,000 आपको सरकार को देने होंगे, आपके पास क्या बचेगा 10,000 रुपए। तो इस तरीके से आज मैं आपको ये जितना भी मामला चल रहा है उसकी सच्चाई और वो पूरा विवाद समझाने आई हूं। तो देखिए 6 लाख की गाड़ी 1 लाख में बेची, सरकार को क्या देना होगा 90,000 रुपए का टैक्स। जनता परेशान है। जीएसटी में क्या बदलाव हुआ है, इसका सच क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि क्या सच में 6 लाख की गाड़ी पर बस आपके पास 10,000 रुपए बचेंगे अगर आप बेचते हैं तो। दूसरा, सोशल मीडिया पर क्यों जनता ने इतना बवाल कर रखा है। तीसरा, सरकार ने जीएसटी टैक्स पर आखिरकार सफाई क्या दी है। और मीम्स तो आपने पॉपकॉर्न के भी देखे होंगे, इसके पीछे का पूरा विवाद क्या है, क्यों विवादों में है पॉपकॉर्न का ये जीएसटी टैक्स। और 5वां देखिए जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग के बड़े फैसले क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है जो अभी तक आपने सोशल मीडिया पर किसी न्यूज़ में देख लिया होगा कि 6 लाख की गाड़ी अगर आप खरीदते हैं और उसको 2-3 साल बाद या 4 साल बाद 1 लाख में बेच देते हैं तो उस पर भी ये जो मार्जिन आया है ना, उस पर आपको टैक्स देना होगा। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखिए, पुरानी ईवी गाड़ियों पर सरकार ने 18% टैक्स कर दिया है। पहले ये 12% था, अब इसको 18%, यानी अब आपको सरकार को ज्यादा पैसा देना है। और ये दूसरे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर भी अवेलेबल है। देखिए किस तरीके से, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं। 2020 में आपने एक ईवी गाड़ी ली, 6 लाख में खरीदी, 2024 में उसको आपने 1 लाख में भेज दिया। फिर देखिए 5 लाख मार्जिन पर अब आपको 18% जीएसटी देना होगा। अगर आप 5 लाख मार्जिन का निकालते हैं, इसका टैक्स निकालते हैं 18%, तो कितना हुआ 90,000 रुपए। अब अगर आपने 90,000 रुपए का टैक्स सरकार को दे दिया तो आपके पास क्या बचेगा 10,000 रुपए। तो पहले ही आपने ये 4 साल बाद गाड़ी जो है घाटे में बेची, उसके बाद 90,000 जो आपकी 1 लाख कमाई हुई थी उसमें से 90,000 तो आपने सरकार को दे दिए, आपके पास क्या बचा 10,000 रुपए। इसके बाद सोशल मीडिया पर आप देखिए किस तरीके से, मैं आपको कुछ पोस्ट दिखा देती हूँ कि देखिए निर्मला सीतारमन का आप ये पोस्ट देख सकते हैं जब वो इस चीज को समझा रही थी कि यूज्ड ईवी कार्स के ऊपर अब 18% टैक्स लगेगा। तो देखिए किस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि अगर आप पैसा कमाओ तो 30% इनकम टैक्स दो, फिर आप गाड़ी खरीदो तो 28% जीएसटी दो, फिर अगर आपको बेचनी भी है गाड़ी उस पर भी अगर आपको मार्जिन जो है उस पर 18% टैक्स दो। ये लूट है। आगे देखिए और देखिए किस तरीके से मीम्स बनाए गए हैं, इनकम मिडिल क्लास वसूली गैंग। फिर आप देखिए किस तरीके से लोग लिख रहे हैं, कार खरीदनी है टैक्स दो, पेट्रोल भराना है टैक्स दो, ड्राइव करना है टोल टैक्स, या अगर आपको कहीं दूर जाना है तो टोल पे आप टैक्स दो, सर्विस करानी है उस पर टैक्स दो, अगर आप बेचनी भी है तो उस पर भी टैक्स दो। तो इस तरीके से आप आगे देखिए कि कैसे एक यूजर लिखते हैं कि देखिए सिर्फ और सिर्फ क्योंकि न्यू कार्स का इन डीलर्स के पास स्टॉक पाइल हो गया है, इतनी सारी आ गई हैं, तो सरकार ने सोच समझकर ये पूरी टैक्स रिजीम लाई है ताकि इन सबको फायदा हो सके। अब आगे देखो, एक तो है कोई ये सीए जयदीप करके हैं, वो ये लिखते हैं कि देखिए अगर मैंने अपनी गाड़ी 10 लाख में खरीदी और अगर मैं पूरा टैक्स जोड़ लेता हूं, चाहे फिर मैंने जो जीएसटी भरा हो, चाहे फिर मैंने डीजल भराया हो, चाहे फिर मैंने टोल टैक्स दिया हो, चाहे मैंने सर्विस कराई हो, यानी अगर मैंने 10 लाख में गाड़ी खरीदी है तो सरकार को इतना सब कुछ अगर मैं टोटल टैक्स कर देता हूं तो तकरीबन 8.5 लाख तो मैंने सरकार को टैक्स ही दिया है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया देखिए, आज सुबह से अगर आप, आई एम श्योर अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे आपने देख लिया होगा। लेकिन मैं अब आपको सरकार की सफाई बता देती हूं कि इसके पीछे का असली खेल क्या है। तो सरकार ने ये क्लियर किया है कि भाई हम ये कह रहे हैं 12% से 18% टैक्स हमने किया है, लेकिन वो बिजनेस वेंचर के लिए किया है, आम आदमी के लिए नहीं किया है, डीलर्स के लिए किया है। यानी अगर कोई डीलर एक पर्टिकुलर प्राइस में यूज्ड ईवी खरीदता है और उसको आगे किसी दूसरे कस्टमर को बेचता है तो जो डीलर का वो प्रॉफिट होगा ना, उस पे सरकार 12% की जगह 18% टैक्स लेगी। देखिए बिजनेस वेंचर को देना होगा जीएसटी, ना कि पर्सनल सेलर को। अगर आपने गाड़ी खरीदी है और अगर आपको उसको अपने किसी रिश्तेदार को देनी है तो आपके ऊपर वो टैक्स लागू नहीं होगा। हाँ, आपने किसी डीलर को बेची है, फिर डीलर उसको आगे थोड़ा सा उसकी और रिपेयरिंग करके उसको आगे बेचता है तो डीलर को वो टैक्स, वो जीएसटी देना होगा। देखिए यूज्ड ईवी पर 12% की जगह 18% जीएसटी को मंजूरी मिली। निर्मला सीतारमन ने इसे उदाहरण से समझाया, वो मैं बाइट आपको पहले सुना देती हूँ। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price
12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. अब देखिए, जैसे ही निर्मला सीतारमन ने ये समझाया तो लोगों को लगा कि भाई उनके ऊपर टैक्स लगने वाला है, तो कंफ्यूजन और ये जो भ्रम है वो बढ़ गया. डीलर यूज्ड ईवी कार 9 लाख रुपए में खरीदता है, उसे 10 लाख में बेचता है, तो डीलर का प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपए. तो उस 1 लाख के प्रॉफिट पर वो टैक्स लगाया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. डीलर मार्जिन पर टैक्स लगने से खरीदारों के लिए गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी. हाँ, इसमें आपका एक घाटा है, भाई टैक्स आपको नहीं देना है. अगर आप अपनी जानकारी में किसी को दे देते हैं गाड़ी तो फिर आप भूल जाइए, लेकिन डीलर देता है तो फिर जीएसटी लगेगा. लेकिन इससे क्या होगा? अगर डीलर टैक्स ज्यादा दे रहा है तो अगर आप कोई सेकंड हैंड कार खरीदने जाएंगे तो फिर आपको उस पर ज्यादा पैसा देना होगा. इससे आपको ये घाटा होगा. नए ईवी को खरीदने पर सिर्फ 5% ही जीएसटी का भुगतान होता है, तो फिर लोग तो यही कहेंगे कि इससे बेहतर तो हम नई गाड़ी खरीद लें. तो इस तरीके से देखिए सफाई आ गई है कि आपको टैक्स नहीं देना है. ये इस बात ये क्लियर हो गया है. अब चौथा आ जाइए, ये पॉपकॉर्न इतना विवादों में क्यों है? अभी तक आपने बहुत सारी मीम्स देख ली होंगी निर्मला सीतारमन की, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और पॉपकॉर्न के साथ. अब देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि किस तरीके से सरकार 3 अलग तरीके के पॉपकॉर्न पर 3 अलग तरीके के जीएसटी स्लैब में टैक्स लगा रही है. देखिए, फ्लेवर के हिसाब से पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगेगा. इनको अलग अलग स्लैब में डाला गया है. आपको पता है ना, अभी राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और बहुत बड़े फैसले लिए गए, और पॉपकॉर्न पे जो ये 3 अलग तरीके के टैक्स लगेंगे उसको और स्पष्ट किया गया है, यानी क्लियर किया गया है. देखिए, मैं आपको बता देती हूं, अगर साधारण नमक और मसालों वाला पॉपकॉर्न है और उसमें कोई लेबल नहीं लगा हुआ है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा. नमक और मसालों वाला पॉपकॉर्न है लेकिन वो लेबल के साथ है, ब्रांडेड है, तो उस पर 12% लगेगा. और अगर वो शुगर फ्लेवर वाला है यानी कैरेमलाइज्ड है तो उस पर 18% टैक्स लगेगा. और इसी चीज को निर्मला सीतारमन ने पहले ये बाइट सुनिए कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे समझाया. From the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स. मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए. पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं. पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%. Am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन. इसीलिए उसका रेट अलग है. तो देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जो पहले से ये लागू टैक्स था उसको अब क्लियर किया गया है, लेकिन जो जनता है वो अब इस बात का मजाक बना रही है कि दूसरे देश देखो कितने आगे बढ़ गए हैं और हम लोग जो है भारत में देखिए 3 अलग तरीके के पॉपकॉर्न पर चर्चाएं हो रही है. पॉपकॉर्न को कैसे 3 स्लैब में डालना है उस पर चर्चा हो रही है. देखिए, 2023 में भारत में पॉपकॉर्न का बिजनेस अगर मैं आपको बताती हूं 1200 करोड़ रुपए का है, इसके आसपास का बिजनेस है. आप देखिए कि किस तरीके से पॉपकॉर्न का बिजनेस अचानक से इन बीते कुछ सालों में बढ़ चुका है. और अगर मैं अब तक का आपको पूरे दुनिया का बताती हूं तो यह है $8 अरब. लेकिन देखिए, अब मीम्स बनाने वाले तो कहां रुकते हैं, इन पे भी मीम्स बना लिए हैं. ये एक मीम देख रहे होंगे आप कि भाई सॉल्टेड पे 5%, कैरेमल पर 18%. तो ये वाला जो फ्लेवर है आप देख सकते हैं, सॉल्टेड एंड कैरेमल, हिमालयन सॉल्ट कैरेमल पॉपकॉर्न, तो इस पे तो 28% या 100% लगा देना चाहिए. इस तरीके के मीम्स बन रहे हैं. अब देखिए, एक जना लिखता है कि रशिया ने वैक्सीन बना दी कैंसर के लिए, चाइना ने डायबिटीज का क्योर ढूंढ लिया, यूएसए ने एआई रोबोट्स बना लिए, और भारत क्या कर रहा है? भारत में 3 तरह के कंपोनेंट्स पॉपकॉर्न में पाए गए हैं और उस पर टैक्स लगाया गया है. आप ये निर्मला सीतारमन का कार्टून देख सकते हैं कैसे पॉपकॉर्न के साथ है. और इस तरीके के लोगों ने बहुत सारे मीम्स बना रखे हैं. आप देख सकते हैं शशि थरूर ने भी एक पोस्ट किया है. वो लिखते हैं पॉपकॉर्न खाओ और सो जाओ, ज्यादा सोचो मत, शुभ रात्रि. और उन्होंने ये तस्वीर भी पोस्ट की है कि अगर पॉपकॉर्न सॉल्ट एंड स्पाइसेस वाले हैं तो 5% जीएसटी, लेबल्ड हैं, ब्रांडेड हैं तो 12% जीएसटी, और अगर कैरेमलाइज्ड है तो 18% जीएसटी. आप एक और मीम देख सकते हैं कि एक जना पूछ रहा है आपकी सुपर पावर क्या है,
तो दूसरा बंदा कहता है आई एम रिच बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न। तो इस तरीके से देखिए मीम्स बन रहे हैं। और अब मैं आपको आखिर में ये भी बता देती हूँ कि जो 55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक हुई है राजस्थान के जैसलमेर में, उसमें और क्या फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये जो यूज्ड कार्स की तरफ से पूरा विवाद मैंने आपको समझा दिया है, पॉपकॉर्न वाला स्पष्ट किया गया है। और भी अगर आप देखेंगे तो देखिए राजस्थान के जैसलमेर में ये जो 55वीं बैठक हुई है, फोर्टिफाइड चावल की रेट्स घटाकर 5% कर दी गई, यानी उस पर जो टैक्स लगता था उसको घटा दिया गया है। और फोर्टिफाइड चावल वो होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स और विटामिन्स डाले जाते हैं जो अक्सर चावल में नहीं पाए जाते हैं, तो उसको प्रोसेस्ड करके और ज़्यादा हेल्दी बनाया जाता है, तो उनकी कीमतें घटा दी है। जीन थेरेपी को पूरी तरीके से छूट दे दी है टैक्स में। काली मिर्च और किशमिश पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। अच्छा, आपको भी पता है कि हर कोई इंतजार कर रहा था कि भाई जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो लाइफ इंश्योरेंस है, आपको पता है नितिन गडकरी ने भी ये मुद्दा उठाया था कि भाई इन पर आपको जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये फैसला टल गया है। इस बार इस बैठक में इस फैसले को नहीं लिया गया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला भी मामला था जीएसटी के पास। भाई ये जो ऑर्डर करते हैं हम खाना जोमेटो से, स्विगी से, उन पर जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, उसको कम करने की बात थी, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। होटल और रेस्टोरेंट में जो 18% लगता है उसको भी कम करने का, यानी 5% करने का प्रस्ताव था, लेकिन नहीं किया गया। अब मैं आपको बता देती हूँ, जीएसटी इकोनॉमी की हेल्थ दिखाता है कि जीएसटी आपके पास कितना कलेक्शन हो रहा है। आपको भी पता है 2017 में इसको लागू किया गया था, वैट को हटा दिया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज जीएसटी। और उसके बाद से हमेशा से आपको पता होगा जीएसटी पर विवाद होता आया है और अब तक भी विवाद होता आया है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़